ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश बड़ा ही दिव्य ग्रंथ और श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित, जिसमें हमारा सत्संग चल रहा है सर्ग नंबर 2 से, और उसमें पराशर तथा वामदेव का संवाद से सत्संग कंटिन्यू करते हैं। भगवान धोरु ने कहा, अब स्वरूप को कैसे पाऊं? दत्तात्रेय ने कहा, जिस मार्ग में तूने अटल पदवी पाई है उसी मार्ग में अपने स्वरूप को ढूंढ। धोरु ने कहा, मार्ग बताओ। वामदेव ने कहा, मार्ग स्वरूप के पावने का यही है कि आप सहित सर्व गोविंद जान। धुर ने कहा, मुझको वैराग्य उपदेश करो। हे मैत्रेय, मैंने कहा यही वैराग है कि जान में संघात रूप परिच्छिन्न ध्रुव नहीं, तब तू नहीं तो परम वैराग्य का वैराग है। हे ध्रुव, परिच्छिन्न अहंकार के अभाव हुए जो शश पद रहता है, तिसमें मनमानी की गम नहीं जो मैं कहूँ। ध्रुव ने कहा, मैं नहीं हूँ तो कौन है? मैंने कहा, मैं हूँ। ध्रुव ने कहा, जो तू है तो मैं कैसे नहीं हूँ? मैंने कहा, परमात्मा एक है, दो नहीं। इससे मैं अहंत से रहित अद्वितीय हूँ। ध्रुव ने कहा, जो तू अद्वितीय है तो मैं भी अद्वितीय हूँ। मैंने कहा, हे ध्रुव, जब तू अद्वितीय है तो अब कहो अटल पदवी कैसे है? ध्रुव ने कहा, कहने मात्र है। मैंने कहा, तब अटल पदवी की क्यों तैने चाहना की? ध्रुव ने कहा, जो हुआ सो हुआ, मुझको मुक्ति की इच्छा है, उपदेश करो। मैंने कहा, उपदेश यही है कि आप सहित जान सर्वहरि है। मैंने कहा, उपदेश यही है कि आप सहित जान सर्वहरि है, परंतु हे ध्रुव, वासना का त्याग कर। ध्रुव ने कहा, वासना कैसे त्यागूं? पिशाच के समान मन को लगी है। मैंने कहा, ऐसा वैराग कर कि मैं नहीं हूँ। जब तू नहीं तो वासना कहाँ है? वह जान सर्व मैं ही हूँ। जब सर्व तू ही है, वासना कहाँ है? जो त्याग व अंतःकरण सहित अंतःकरण के धर्म रूप वासना का भी मैं दृष्टा प्रकाशक आत्मा हूँ, ऐसे जान। हे ध्रुव, जब तंत्री का बजने वाला होता है तब तंत्री में शब्द होता है। जब तंत्री का बजाने वाला नहीं होता तब तंत्री में शब्द नहीं होता। जैसे जब तू माया के गुणों के साथ मिलके कुछ बनता है तब वासना भी होती है। जब तेरी बनावट छूटी तब वासना कहाँ है? जैसे जो माल ला देगा सोई जगात भरेगा, जो नहीं माल ला देगा तो जगात भी नहीं भरेगा। माल पर जगात है, फिर माल नहीं। माल पर जगात है, बिना माल नहीं। हे ध्रुव, सच्चिदानंद शब्दों का पर्याय जो अस्थि भांति प्रिय रूप निजात्म तत्व है, उससे भिन्न जो कुछ प्रतीत होता है सो माया का स्वरूप है, तत्व नहीं। जैसे मधुरता, दर्वता, शीतलता रूप जल से भिन्न भिन्न जो कुछ तरंग आदिकों की प्रतीति है सो मिथ्या है, जल का स्वरूप नहीं। अनंतर बाहर जो नाम रूप प्रपंच है सो तुझ चैतन्य देव से ही प्रकाश रखता है। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, ध्रुव ने देह आदि को विषय अहं मम अभिमान को त्याग के पुनः तिस त्याग का भी त्याग किया, परंतु तूने कभी भी अहंकार का त्याग न किया। मैत्रेय ने कहा, जो मुझको अहंकार होवे तो मैं त्यागूं। अहंकार पंचभूतों का है, मैं कैसे त्यागूं? पंचभूत अहंकार त्यागो न त्यागो, मुझसे उससे क्या? और मुझको दूसरे की वस्तु के त्यागने का अधिकार भी नहीं, क्योंकि सब जीव आप अपनी वस्तु के त्याग ग्रहण के में मालिक हैं। दूसरे की वस्तु के त्याग आदि करने में दूसरा मालिक नहीं होता। पराशर ने कहा, अहंकार को न त्यागेगा तो काल तुझको दुख देवेगा। मैत्रेय ने कहा, अहंकार जिसको हो उसको काल दुख देवे व न देवे। दूसरे की पंचायत से मुझ चैतन्य को क्या मतलब है? सूर्य में अंधेरा हो और सूर्य को अंधेरा दुख देता हो, तब सूर्य अंधेरे को त्याग करने व नाश करने का उद्यम करे, परंतु सूर्य में अंधेरा है ही नहीं,
तो अंधेरे के दूर करने का उद्यम सूर्य को निष्फल है। नाहक उल्कों के साथ सूर्य पंचायत क्यों करे, फिर तुम मुझसे अंधेरा नाहक कल्पना क्यों करते हो। जो 3 उल्कों से सूर्य लड़ाई भिड़ाई करेगा तो विद्वानों करके सूर्य हंसी का आस्पद होगा। तैसे ही मुझ निकल्प चैतन्य साक्षी आत्मा में अहंकार है ही नहीं, अतएव अहंकार के त्यागने का आरंभ मुझ चैतन्य को निष्फल है, हंसी का आस्पद है। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, अहंकार का क्या रूप है। मैत्रेय ने कहा, मुझ चैतन्य को क्या मालूम है। अहंकार वालों से अहंकार के रूप की खबर मालूम होगी, उससे पूछो। राजा से तेल मूली का हाल पूछना नादानी है। पराशर ने कहा, तू कौन है। मैत्रेय ने कहा, बड़ा आश्चर्य है जो आप पूछता है, तू कौन है। जैसे घटाकाश घटाकाश से छूते, जैसे घटाकाश झटाकाश से पूछे, तू कौन है, सोई न्यायी तुमको प्राप्त हुआ। यद्यपि घट अनेक है, परंतु 3 घटों में रहने वाला आकाश एक ही है। विचार दृष्टि से घट भी अनेक नहीं, मृत्तिका रूप करके एक ही है, उपाधि से अनेक है। पराशर ने कहा, अहंकार में तू बंधा है, कहता है मैं चैतन्य हूँ, तुझको लज्जा नहीं आती। मैत्रेय ने कहा, लज्जा उसको है जो है बंधन में, और जो जानता है मैं मुक्त हूँ। जो मुक्त को मुक्त जानता है और बंद को बंद जानता है, उसको लज्जा नहीं। उल्टा मुझ चैतन्य अधिष्ठान भी से कल्पित अहंकार आदि को करके अनहुई बंद तुम आरोपण करते हो, यही तुमको अति लज्जा का काम है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।